जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे दोस्तों, मैं हूं नजीब आलम शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी फोल्डर को आप छुपा कैसे सकते हैं, हिडन कैसे कर सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है, कुछ आपकी पर्सनल फाइलें होती हैं, अगर किसी के हाथ में एंड्रॉयड लग जाए तो आपकी पर्सनल फाइलें देख सकता है। ज़रूरी नहीं कि गंदी चीज़ें हों, पर्सनल फाइलें होती हैं। कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, इधर उधर के डॉक्यूमेंट्स, आपके आईडी कार्ड के या क्रेडिट कार्ड वगैरह के। उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बगैर किसी ऐप को आप डाउनलोड किए खुद ही कर सकते हैं। तो फाइल मेन्यू में आ जाइए। मिसाल के तौर पर फाइल मेन्यू है, आपका कोई सा भी फाइल मेन्यू है जहाँ फाइलें पड़ी होती हैं, सबके एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। मैंने फ़ाइल को खोल लिया जनाब। यहाँ एक मिसाल के तौर पर मैंने ये फ़ोल्डर बनाया, चले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं अब दोबारा नए सिरे से बनाता हूँ। यहाँ ऊपर 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट को क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर बना लीजिए जिस भी नाम से बनाना चाहते हैं। अगर किसी पुराने फोल्डर को, नॉन फोल्डर को, जिसको सारे लोग जानते हैं, DCIM, जिसमें तस्वीरें वगैरह होती हैं, या वीडियो का फोल्डर या तस्वीर का फोल्डर, वो तो सारों को पता होता है। अगर वो गायब होगा तो कहेंगे जाहिर सी बात है इसको जानबूझ के गायब किया गया है। तो बेहतर यही है कोई किसी ऐसे नाम का बनाए जो किसी को पता ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने पर्सनल 1 के नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया, इसको ओके कर दिया है। ओके करके ये एक फ़ोल्डर बन गया है। मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, ये टिक हो जाएगा, ब्लू टिक आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मैं 3 डॉट पर जाऊँगा और इसको रीनेम कर दूँगा। रीनेम करने के लिए बाद मैंने सबसे पहले शुरू में मैंने डॉट लगा देना है, बस डॉट लगा के ओके करूँगा, ये हाइड हो जाएगा। अब बात ये है, इसमें आपने जो भी फोल्डर, जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, या जो भी फ़र्ज़ करें अगर कैमरे का फोल्डर आपने होल्ड यानी कि हिडन किया है, छुपाया है, तो कैमरे में जो भी तस्वीर खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, वो उसमें जाती रहेंगी। ये नहीं कि नहीं जाएंगी, उसमें जाती भी रहेंगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो वो आपको हिडन कर दिया, वो नज़र नहीं आएगा, ज़ाहिर है आपका सेफ रहेगा। अगर स्नैच हो जाता है, कोई छीन लेता है, कोई आपका किसी उसमें चला जाता है, क्या नाम है उसका, कोई दोस्त के हाथ में चला जाता है या घर में पड़ा रहता है, तो आपके डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे। अब मसला ये आता है कि इसको आप ओपन कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर 3 डॉट पे जाइएगा। 3 डॉट पे जाके सबसे आखिर में शो हिडन फाइल लिखा होगा, या दरमियान में लिखा होगा, ये शो हिडन फाइल आखिर में लिखा होगा, इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करके वही फोल्डर आपके सामने आ जाएगा, उसको लॉन्ग प्रेस थोड़ा सा करें, क्लिक हो जाएगा। इसको फिर रीनेम कर दें 3 डॉट पे जाके। रीनेम करने के बाद ये डॉट हटा दें। आप डॉट हटाएंगे, ये फोल्डर आम पर आ जाएगा, यानी कि मंजर आम पर आ जाएगा। बस इतनी सी गिद्दर सिंगी है, और कोई लंबा चक्कर नहीं है। किसी भी फोल्डर को आप हाइड कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को। मिसाल के तौर पे मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ यार। मैं गैलरी में चला गया, अपनी फ़ोटो गैलरी में, ठीक है। फ़ोटो गैलरी में जाके मैं चाहता हूँ मेरे कैमरे का फोल्डर हो, यानी कि वो हो जाए, अपना हाइड हो जाए, ठीक है। इसको जनाब मैं, अल्लाह आपका भला करे, फाइल मेन्यू में जाऊँगा, वो ज़्यादा बेहतर है, इजी वे है। और आपको उधर से, क्योंकि इधर से आप अगर हिडन करेंगे यानी कि छुपाएंगे, तो फिर उसमें कैमरे की फाइलें नहीं जाएंगी जो भी आप खींचेंगे। आप फाइल मेन्यू में दोबारा जाइए। फाइल मेन्यू में जाके आप जनाब अपने ये 3 डॉट पर क्लिक करें। अब मेन आप उसमें चले जाएं जनाब, इमेज या वीडियो या ऑडियो, जिसमें जाना चाहते हैं ये चले जाएं। इसमें वीडियो की ऑप्शन आ गई आपकी। ये DCIM का फोल्डर मिसाल के तौर पे आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आपकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कार्टून, ये वो, तस्वीर, वीडियो वगैरह, सारा कुछ, ठीक है जी। उसको आपने अगर हाइड करना है, थोड़ी देर क्लिक करें, यानी कि लॉन्ग थोड़ा सा प्रेस करें, टिक हो जाएगा। इसको रीनेम कर दें। ये रीनेम करके इससे के शुरू में डॉट लगा दें। डॉट लगाया, ओके कर दें, ये हाइड हो गया, ठीक है। किसी भी फोल्डर को ये हाइड कर दें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं
फिर जाता हूँ कैमरे उसमें गैलरी में, आपको ये कैमरे का फोल्डर नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब समझ आ गई बात की। इसमें जो भी तस्वीर खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, इसमें जाती रहेंगी मगर किसी को नज़र नहीं आएगा। फिर आपने इसको वापस लाना है, फाइल मेन्यू में चले जाएं, दोबारा फाइल मेन्यू में जाके शो हिडन फाइल कर दें। ठीक है जी, पहले तो आपको जाना पड़ेगा उसी में, इनफ्लिक्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद जनाब आपको शो हिडन फाइल करनी पड़ेगी। पहले शो हिडन फाइल हुई हैं, सॉरी, यानी कि मैंने शो नहीं की थी। अब शो हिडन फाइल करेंगे तो वही DCIM का फोल्डर आपके सामने आ गया। लॉन्ग प्रेस करें और इसको रीनेम कर दें। रीनेम करने के लिए डॉट इसका पहले वाला हटा दें। डॉट हटाने के साथ ही ये मंजर आम पे आ जाएगा। ये देखें, ये मंजर आम पर आ गया, ये जिस पर मैंने उंगली रखी हुई है। ठीक है, हिडन फाइल को ख़त्म कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस इतनी सी गिद्दड़ सिंगी है जनाब। जो भी फोल्डर हाइड करना है आप कर दें, मगर नए नाम से फ़ोल्डर बनाकर उसको हाइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आम लोगों को ये ऐसे नाम पता होते हैं। आज के लिए इतना ही। शेखों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। अस्सलाम वालेकुम।